योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे ऐसे पुष्प के बारे में जो वर्ष भर देखने को मिल जाता है और इन फूलों के गजरा और माला बहुत ही अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं, मगर हम इनके औषधीय गुण नहीं जानते और हम इनका सही से प्रयोग नहीं कर पाते। तो आज हम इसी मोगरा के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप दुनिया भर की औषधियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इसके परिचय की बात करें तो ये संपूर्ण भारत में खूब पाया जाता है और इसकी खेती भी करी जाती है और जंगलों में ये स्वतः ही उग आता है। मुख्यतः इसकी 3 प्रजातियाँ होती हैं। इसका पौधा 2 से 4 फुट ऊंचा हो जाता है। यह रोमन और लचीली शाखाओं में होता है। इसके फल करीब आधे इंच बड़े होते हैं। इसके पुष्प सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके पत्ते आगे से गोलाकार और छोटे होते हैं। फूलों की प्रकृति गर्म होती है। अजमेर, दिल्ली, जयपुर, कोटा, बीकानेर आदि नगरों में इस मोगरे के फूल की मालाएं, इत्र आदि बहुत ही अधिक तादाद में बनाई जाती हैं। मोगरे का इत्र कान के दर्द होने पर आप प्रयोग में कर सकते हैं। इस मोगरे का आप त्वचा विकार, मुंह में छाले, आँखों के रोग, नपुंसकता आदि बीमारियों को दूर करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। इसका बॉटनिकल नाम जैस्मीन सैम बैक है। संस्कृत में दंडकोशा, दंडपत्र, दवेला, गदग्रजा, गौरी, कोशिका, मल्लिका, शीत रूब। हिंदी में वन मल्लिका, चंबा, मोगरा, मोगरा, मोतिया, बेला। उर्दू में सोनन आज़ाद, बंगाली में बेल मल्लिका, नेपाली में बेली फूल आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अगर हम इसके गुण धर्म की बात करें तो बेला कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु रुक्ष होता है और तीनों दोषों को शमन करने वाला होता है। सिर दर्द होने पर आप इन पत्तों को तोड़ लें और पत्थर पर पटकर इसका लेप बनाकर माथे पे रख देते हैं तो आपके सिर दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। जिन माता बहनों के स्तनों में सूजन हो जाती है तब आप ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप इनके फूलों को 10 से 12 ग्राम पीसकर स्तनों पर बांध देते हैं तो सूजन उतर जाती है और दूध भी कम हो जाता है। शरीर पर कहीं घाव होने पर आप इन फूलों का रस या पत्तियों का पेस्ट बनाकर वहां लेप करते हैं तो आपके घाव तीव्रता से भर जाते हैं। दांत खुजली होने पर आप इन पत्तों का पेस्ट बनाकर लगा देते हैं तो आपकी स्किन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। मुंह के छाले होने पर आप इनके पत्तों को तोड़कर चबाते हैं तो आप देखेंगे कि मुंह के छाले बहुत ही जल्दी अच्छे हो जाते हैं। नेत्र विकारों में आप इन पत्तों को तोड़कर आँखों के चारों तरफ लेप कर देते हैं तो आपके आँखों की सूजन, दुखाट या अन्य प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। किसी भाई को अगर नपुंसकता की शिकायत है तो आप इन फूलों की माला प्रयोग कर सकते हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत ही कष्ट होता है वो इसकी जड़ का क्वाथ करीब 10 से 15 मिलीलीटर पीते हैं तो मासिक धर्म होने वाला दर्द भी रुक जाता है। अगर मासिक धर्म की अनियमितता रहती है तो आप इन पत्तों का रस शहद में मिलाकर पीते हैं तो आपकी मासिक धर्म की अनियमितता भी खत्म हो जाती है। इसकी जड़ रक्त रोधक का भी काम करती है। हमारे शरीर से नाक, कान, मुंह, योनि से यदि खून निकलता है तो आप इसकी जड़ का क्वाथ बनाकर शहद मिलाकर पीते हैं तो आपका रक्त बहना तुरंत रुक जाता है। जिन माताओं बहनों को श्वेतपदर या रक्तपदर की समस्या रहती है तो आप इनके पत्तों का चूर्ण, गौला फूल, लाजवंती के बीज, स्वर्ण गौरिका मिलाकर आप इस चूर्ण को
करीब 3 से 4 ग्राम सेवन करते हैं तो आपके रक्त पदर और श्वेत पदर में तुरंत लाभ हो जाता है। आप इस बेला या मोगरा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।